बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम एक फ़ैसला सामने आया है जमात इस्लामी के धरने से मुतल्लिक, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सूबाई सेक्रेटरी एम्पावरमेंट ने एक प्रोफेसर को थप्पड़ दे मारा, वो क्या मामला है और क्यों तसादुम हुआ, सीनियर प्रोफेसर को क्यों मारा गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ट्विटर के ख़िलाफ़ चूँकि आप जानते हैं कि 17 फरवरी से ट्विटर बंद है। जिस दिन कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से स्टेटमेंट दी गई थी उस दिन से ट्विटर बंद है और मुल्क की 4 हाई कोर्ट्स में केस चलता आ रहा है, लेकिन कोई हाई कोर्ट भी, सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला ज़रूर दिया था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज सेनेट की कायमा कमेटी में पेश हुए PTA के पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा शिकायत टिकटॉक के ख़िलाफ़ और सबसे कम ट्विटर के हवाले से आती हैं। VPN की वाइट लिस्टिंग कह रहे हैं कि ये VPN पाकिस्तान में चलेंगे। टेलीकॉम कंपनी पाकिस्तान से इसलिए जा रही है कि वो कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री के लिए माहौल ठीक नहीं है। हुकाम ने बताया कि इस्लामाबाद क्लब में मेंबर की दूसरी बीवी मेंबरशिप फ़ीस अदा करने के बाद मेंबर बन सकती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट में जो मुहर्रम 9 मई और इलेक्शन समेत गुज़श्ता साल 4 मरतबा मोबाइल सर्विस बंद करने के हवाले से तफसीलात कमेटी के सामने रखी गई हैं। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि टेलीनॉर हमसे जा रहा है। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि उसका यूफोन के साथ इंतज़ाम का अमल चल रहा है। टेलीनॉर पूरे एशिया से जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ इंडस्ट्री के लिए माहौल ठीक नहीं है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इश्तिहार आ जाते हैं, इस हवाले से कोई पॉलिसी है। चेयरमैन PTA ने कहा कि इस वक्त कोई रेगुलेशन और कानून साजी नहीं है। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि ख़ित्ते में सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे पास है। फारूक अचनायक ने कहा कि मोबाइल महंगे से महंगे हो रहे हैं। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न ने कहा कि सोशल मीडिया के इश्तिहारात का जो मामला है FBR की डोमेन है उनके साथ उठाएंगे। चेयरमैन PTA ने बताया कि 2 करोड़ मोबाइल सालाना यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। पाकिस्तान में 37 लोकल कंपनियाँ बना रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर के ज़रिए 850 अरब सालाना टैक्स लोगों से इकट्ठा किया जाता है। हमारे पास शिकायत आती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रब्ता करते हैं। ये पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है। वज़ीर कानून ने कहा कि जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं सबसे कम हैं वो ट्विटर की हैं और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं टिकटॉक की। हम किसी एक पोस्ट की बजाय सारा फेसबुक और ट्विटर बुला कर सकते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने इस्तफसार किया कि ट्विटर खोलने का कोई इरादा है। चेयरमैन PTA ने कहा कि हुकूमत हमें जिस दिन कहेगी खोल देंगे, हम खोल देंगे। ये तो हुकूमत का फ़ैसला है, PTA खुद इस तरह काम नहीं कर सकती। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा संजीदा इशूज़ हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने सवाल किया कि क्या VPN कंट्रोल नहीं होता? VPN ब्लॉक की जा सकती है लेकिन VPN पर सारा बिज़नेस चलता है। चेयरमैन PTA ने कहा कि VPN की वाइट लिस्टिंग कह रहे हैं कि ये VPN पाकिस्तान में चलेंगे, बाकी पाकिस्तान में नहीं चलेंगे। VPN के बावजूद एक्स सार्फिन 70% कम हुए हैं। अब वो बड़ा कारनामा बता रहे हैं कि जी 70% जो सार्फिन हैं ट्विटर के वो कम हुए हैं, सिर्फ 30% सार्फ बच गए हैं सिर्फ VPN की वजह से और एक्स बंद करने की वजह से। कि VPN के साथ भी जहां अगर आप एक ट्वीट करते थे और उसको 2000 रीट्वीट मिलती थी तो अब वो सिर्फ 300 रीट्वीट मिलती हैं, चूँकि 70% तो जो सार्फ हैं जो इस्तेमाल करने वाले थे उनको वैसे ही आउट कर दिया गया है इस पूरे मरहले से। किसकी जानिब से? PTA की जानिब से। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा संजीदा इशू हैं और उन्होंने कहा जी कि हमें जितनी हमारी धुलाई YouTube और टिकटॉक पे होती है तो अगर हमने बंद करना होता तो हम YouTube और टिकटॉक को बंद करते, लेकिन हम उसको बंद नहीं कर रहे और हम समझते हैं कि जो हमारी धुलाई है उससे हमें इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ट्विटर पर कुछ सीरियस इशूज़ थे जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ और इस वजह से हमने बंद किया है। ये हुकूमत की जानिब से वाज़ह कर दिया गया है कि हम किसी सूरत भी कोई मूड नहीं है ट्विटर का या एक्स की जो सर्विसेज हैं उसको खोलने का। दूसरी जानिब अहम पेशरफ सामने आई है। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और हुकूमत हटाओ तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी है जमात इस्लामी की जानिब से। हाफिज़ नईम ने कहा है कि मुतालबात नहीं माने तो धरना हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील होगा। अमीर जमात इस्लामी ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की नालायकी नाअहली का बोझ हम नहीं उठाएंगे। हुकूमत अपनी अयाशियों को ख़त्म करे, फ्री पेट्रोल बिजली ख़त्म करे, जिसको गाड़ी चलानी है अपनी प्राइवेट गाड़ी चलाए। आपके बच्चों को स्कूल ले जाने और बेगम को शॉपिंग कराने का ख़र्चा कौम अदा नहीं करेगी।
حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ کر دیا، تنخواہ دار طبقے پر سلیب لگا دیا گیا۔ تنخواہ دار طبقہ پہلی اربوں روپے ٹیکس دے چکا ہے، جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا، گنے کی قیمت کسانوں کو نہیں دیتے، چینی کا بحران پیدا کر کے کماتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہمارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، حکومت صرف بجلی کی قیمت وصول کرے، اضافی ٹیکس نہیں، حکومتی معاہدوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جے آئی امیر نے کہا کہ حکومت سے ہمیں ایگریمنٹ دکھائیں، حکومت میں شامل وہ لوگ ہیں جو 1994 سے حکومت میں چلے آ رہے ہیں۔ آئی پی پیز کا دھندا 1994 سے شروع ہوا تھا، جو لوکل آئی پی پیز ہیں فرانزک آڈٹ کر کے ان کے معاہدے ختم کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے ہوگا، حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ تجاویز اچھی ہیں لیکن قابل قبول نہیں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے بتایا کہ ایف بی آر میں 1000 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، افسران کو 1300 سی سی اوپر کی گاڑی نہیں ملنی چاہیے، یہ کون سی بڑی بات ہے، اتنی سی بات ماننے کو یہ تیار نہیں ہے، 3 اور 4000 سی سی کی گاڑیاں فروخت کریں، کیا تکلیف ہے، انتہائی نااہل کک بیک لینے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دھرنا جاری رہے گا، پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے، بات آگے نہیں بڑھائی تو پھر ہم تمام ایکشن لیں گے، دھرنا حکومت ہٹاؤ تحریک میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ دھرنے بڑھیں گے، شاہراہوں پر بیٹھیں گے، لمبی ہڑتال بھی کریں گے، شاہراہوں پر بیٹھیں گے، لوگوں سے کہیں گے بجلی کے بل لے کر آ جائیں، نہیں چاہتے کہ بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت کو اپنی ڈیمانڈز بتا دی ہیں، حکومت نے کہا ٹیکنیکل ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں، حکومتی ٹیکنیکل ٹیم سے بھی کل میٹنگ ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ بجلی کے معاملے پر جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے، اب آئی پی پیز کے معاملے پر بھی سپریم کورٹ جائیں گے، ہمارے سامنے جو حکومت ہے اسی سے بات کریں گے، یہ کہنا ہے امیر جماعت اسلامی کا۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم چاروں صوبائی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، پشاور، لاہور، خیبر کوئٹہ اور کراچی، چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر بھی دھرنے دیں گے اور ہم احتجاج کریں گے، یہ اعلان کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے۔ اور جماعت اسلامی کا ساتھ یہ کہنا ہے کہ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ کیمروں کے سامنے ہوں گے اور وہ میڈیا کے سامنے ہوں گے، ہم میڈیا کے سامنے اب مذاکرات کریں گے، اب ان کے ساتھ اور کوئی ہماری آف دی ریکارڈ بات نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اہم پیشرفت سامنے آئی ہے، صوبائی سیکرٹری امپاورمنٹ آف پرسن طه فاروقی نے سینئر پروفیسر کو تھپڑ دے مارا۔ یہ سندھ کے سیکرٹری ہیں، صوبائی سیکرٹری ہیں امپاورمنٹ آف پرسن، اب ان کا عہدہ چیک کریں، جس نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے، امپاور آف پرسن، یہ اس کے صوبائی سیکرٹری ہیں اور سینئر پروفیسر کو تھپڑ مار دیا۔ طه فاروقی لیاری میں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن خالی کرانے گئے تھے، سیکرٹری امپاورمنٹ آف پرسن گئے، ایک کالج ہے لیاری کراچی میں، گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن، اس کو خالی کرانے گئے تھے۔ حکومت نے کالج کو ڈاؤ یونیورسٹی کا بوائز ہاسٹل بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، حکومت نے وہ کالج ختم کر کے ایک یونیورسٹی ہے ڈاؤ یونیورسٹی، اس کا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ کالج خالی کرانے پہنچے تو اساتذہ اور طالبات نے احتجاج کیا۔ اب ظلم دیکھیں بھئی، ایک کالج ہے، وہاں پہ ٹیچرز بھی ہیں، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ اس کو ختم کر کے ایک یونیورسٹی کا اس کو ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں، اس سے بڑھ کے بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کالج خالی کرنے پہنچے تو وہاں پر اساتذہ اور طالبات نے احتجاج کیا، احتجاج کے دوران ویڈیو بنانے والے پروفیسر کو سیکرٹری نے تھپڑ مار دیا، تھپڑ مارنے کی ویڈیو پروفیسر کے موبائل میں محفوظ ہو گئی ہے، اور اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ آگے کس طرف بڑھتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کل کی ایک ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں پولیس والے کسی نوجوان کو دھکے اور ٹھڈے اور مکے مار رہے ہیں، تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی اختیار ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اور ہمارے ہاں اخلاقیات، اسلام، دین اور انسانیت پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہمارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ ملک شہزاد صاحب چیف جسٹس بنے، ان کے خلاف ایک پوری کمپین کی گئی اور احتجاج کیے گئے، آج تک وہ عدالتی تقسیم کا معاملہ حل نہیں ہوا، لیکن اب احتجاج نہیں ہوتے، اب دھرنے نہیں ہوتے، اب عدالتوں کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا، اب عدالتوں کو بند نہیں کیا جاتا، لیکن جب ملک شہزاد تھے تب یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ اب عالیہ نیلم صاحبہ نے جب بڑے فیصلے کرنا شروع کیے ہیں تو ان کے خلاف، اور گیا کون ہے، حامد خان گروپ کے شفقت چوہان
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। वो कहते हैं जी हमारा जो असूली मौक़िफ़ है, हम अपने असूली मौक़िफ़ पे, हमें जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से भी कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो भी एक कम्पिटेंट जज हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा असूली मौक़िफ़ है अल जिहाद ट्रस्ट केस, जिसमें सीनियोरिटी का असूल मुकर्रर किया गया था। सीनियोरिटी का असूल नहीं है तो इस तरीके से ये मामला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और उनका ये मानना है कि ये फिर एक हाई कोर्ट तक नहीं रहेगा, ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी कल जाएगा, ये मामला बाकी हाई कोर्ट्स में भी जाएगा। और इस वजह से हम अपने असूल की खातिर, हामिद खान ग्रुप कहता है, जो प्रोफेशनल ग्रुप है वकला का, वो कहता है कि हम असूल की सियासत करते हैं और हम अपने असूलों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। सीनियरिटी असूल के खिलाफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त हामिद खान ग्रुप के पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर शफकत महमूद चौहान की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री सीनियोरिटी के असूल के ख़िलाफ़ है, इसलिए गैर आइनी है। अल जिहाद ट्रस्ट केस में सीनियोरिटी का असूल तय हो चुका है। अदालत जूनियर जज की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री कलअदम करार दे। जस्टिस आलिया नीलम ने 11 जुलाई 2024 को लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया था। जस्टिस आलिया नीलम 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की एडिशनल जज के तौर पर तैनात हुई। उन्होंने 16 मार्च 2015 को बतौर मुस्तकिल जज हलफ उठाया। जस्टिस आलिया पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रह चुकी हैं। जस्टिस आलिया ने पंजाब में कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान शवाहिद और बयानात रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तैयारी में भी अहम किरदार अदा किया है। अब चूँकि जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने, आपने देखे हैं जो बेंच बनाया जाता है, वो सनम जावेद केस में बेंच हो, वो इमरान खान जिस्मानी रिमांड केस में बेंच हो, वो इमरान खान की गिरफ्तारी मुख्तलिफ मुकदमात में रुकवाने का बेंच हो, तगड़े बेंच बनाए जा रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और फिर अब तक की जो खबर थी, अब तो ये खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि शायद 8 में से 4 जजेस को तब्दील कर दिया जाए जो ट्राइब्यूनल के लिए, और वो भी हाई कोर्ट की जज होंगे, सिटिंग जज हों, कोई एतराज़ नहीं होने चाहिए। और जो पहले अहकामात हो चुके हैं वो तो होंगे, फॉर्म 45 तो सब में तलब कर लिया गया। लेकिन जो ये तो सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं या एक अफवाहें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर अपना स्टैंड भी लिया है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि उनको हटाया जाए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करती है, कैसे आगे बढ़ता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।